आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हजरत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद वाली की आज हम आपको दास्तान सुनाएंगे इस सफ़रनामा में, और आपको ज़ियारत भी करवाएंगे, उनकी ज़िंदा करामात भी दिखाएंगे। ये एक अल्लाह के ऐसे वली हैं जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में शहादत का मर्तबा पाया। आइए देखते हैं दास्ताने हज़रत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद इस सफ़रनामा में। इस समय हम सफ़रनामा में हज़रत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर आए हुए हैं। और ये मज़ार जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, इस मज़ार की जो हकीकत है, जो यहाँ पे वली अल्लाह आराम फरमा है हज़रत सैयद अली मीरा दातार, वो 19 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई थी एक जंग के दौरान। और जो है उनका यहाँ पे जो है मदफन बना हुआ है। हम पूरी मज़ार शरीफ की आपको ज़ियारत करवाएंगे और पूरे वाक़यात से इनके आपको रूबरू करवाएंगे, और इनकी जो ज़िंदा करामातें हैं यहाँ पे जो ज़हूर होती है, और दुनिया महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश भर के हिस्से से कई सारे लोग यहाँ पे फैज़याब होने के लिए आते हैं। खुसूसन मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है जादू, टोना, असेब, इस तरीके की बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर फैज़याब होकर जाते हैं। हम पूरा वाक़या जो है आपको एक बार एक बताएंगे, और जिस तरीके से वो यहाँ पे आए, बुखारा से किस तरीके का सफ़र रहा उनके दादा असबाब का, और बुखारा से हिंदुस्तान की तरफ आए, हिंदुस्तान के लखनऊ में आए, लखनऊ से गुजरात की ज़मीन पर ऊंजा में आए, और किस तरीके से ये पूरा सफ़र रहा, और सफ़र के दौरान किन तरीक़ों की करामातों का उन्होंने ज़हूर किया और करामातें दिखाई, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। इस समय हम सैयद अली मीरा दातार जो के शहीद हुए हैं उनकी मज़ार शरीफ के अंदर आप पहुँचे हैं, और मेरे साथ में सैयद साकिब जो है यहाँ के जो सज्जादा नशीन है वो मेरे साथ में है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, ये वो मिसवाक का पेड़ है जिसे के जंग में जाने से पहले जो है हज़रत ने यहाँ पे ज़मीन में गाड़ा था, और कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है जंग के दौरान, मैं शहीद हो जाता हूँ, तो यही मेरा मदफन बनाया जाए। और ये वो गद्दी है जिस पर कर वो विराजमान होते थे। मैं बात करूँगा। सर ये बताइए, आप सज्जादा नशीन हैं, आप यहाँ खिदमत करते हैं। सर मुझको कुछ इनिशियल इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है मिसवाक का पेड़, क्या पूरा वाक़या है। जी, यहाँ से जब सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह जब जंग के लिए रवाना हुए थे, और आप जब यहाँ पर वज़ू वगैरह के लिए ठहरे, और यहाँ पर सैयद अली दातार ने जब घोड़े वगैरह को जब इधर खड़ा किया, तब इधर से घोड़ा उनका उठ नहीं रहा था, और तभी सैयद अली मीरा दातार ने अपनी वसीयतनामा किया कि जंग के दौरान अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, तो उन्होंने जो आप मिसवाक का जो लकड़ी देख रहे हो, उसका पेड़ का टुकड़ा इधर ही उन्होंने डाल दिया, और उन्होंने बोला कि अगर मेरे को जंग के दौरान अगर कुछ भी रहता है तो मेरा मज़ार पाक, मेरा जो भी है सैयद अली दातार के फजलो करम से यहीं पर बनाया जाए। और इस पेड़ के जो ओरिजिनल आप देख रहे हो कि जो पूरी लकड़ी बनी हुई है, ये उसी दौर के सैयद अली मीरा दातार के दौर की है। और इसी पेड़ के ऊपर जो फल आते हैं, जो बे औलाद रहते हैं, उनके लिए दिए जाते हैं। तो सरकार के करम से इंशाल्लाह उनको बेशक अभी तक जितने भी ज़ायरीन इंशाल्लाह यहाँ से जो भी फैज़ पा चुके सैयद अली दातार के करम से, वो सब का इंशाल्लाह कामयाबी के साथ, लंबी उम्र के साथ, औलाद के साथ लौटे हैं। और ये फल, ये जो पेड़ आप दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह, ये उसी दौर से यहाँ पर ही मुकम्मल तौर पर रखा हुआ है। और ये जो गादी वगैरह रखी गई है, हुजूर मीरा सैयद अली दातार आप जब यहाँ पर बैठे तो उनकी निशानी के तौर पर ये जो गद्दी वगैरह रखी गई है। हज़रत मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी सारे ख़त पड़े हैं, काफ़ी सारे लिखे हुए ख़त पड़े हैं, क्या लिखा है इन सारी चीज़ों में और क्या है ये इसको सैयद अली दातार की जो चौखट बोलते हैं कि सरकार यहाँ पर बैठकर जो भी अपना मसले रहते हैं ज़ायरीन के, उनके फ़ैसले सुनाया करते हैं, क्योंकि आपके बैठने की मुक़द्दस जगह यही पर है। और जो भी ज़ायरीन की जो भी तकलीफ़ है, परेशानी है, वो सभी इस चिट्ठी के अंदर लिख कर यहाँ पे डाली जाती है, और सैयद अली दातार उसमें मुकम्मल फ़ैसला हर जुमेरात के दिन देते हैं। ख़ास तौर उसी के लिए ये सैयद अली दातार के दरबार में चौखट पर रखी गई गद्दी
और सभी ज़ायरीन की उसमें तकलीफ़ें परेशानियाँ जो भी रहती है वो चिट्ठी में लिख के इधर डाली जाती है उनके फैसले के लिए इंशाल्लाह। जी हज़रत, मैं अगर जानना चाहूँ, जिस तरीके से मैंने देखा यहाँ पे कई लोग बेड़ियों में बंद हैं, कई लोगों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, ये कौन लोग हैं, किस लिए यहाँ पे आए हैं और क्या तकलीफ़ें हैं उनकी? जी, जो जंजीरों में वैसे बांधा जाता हैगा वो उनको जो जिस्मानी तकलीफ़ों के साथ साथ उनको दिमागी परेशानियाँ रहती हैं, जिस वजह से उनको सैयद अली दातार के फजलो करम से यहाँ पे शिफा मिलती है। और उनको जो बांधने का जो ज़रिया वो सिर्फ 40 रोज़ का रहता है। सरकार के फजलो करम से बेशक 40 दिन के अंदर वो बेड़ी अपने आप खुल जाती है और सरकार उनका फ़ैसला करके उनको घर पर जाने की इजाज़त खुशी से देते हैं। मेरे साथ में यहाँ पे हमारे एडिटर इन चीफ जो है प्रेस एक्सप्रेस के, वो मेरे साथ में मौजूद है। आप कई बार आपने यहाँ मज़ार शरीफ की ज़ियारत की होगी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके का दिली सुकून मिलता है इस मज़ार शरीफ पे आने के बाद? देखिए, मैं तो बचपन से आता हूँ, मेरे नाना जानते उनके साथ में यहाँ पर आता था मैं पहले, तो यहाँ एक निस्बत जुड़ी हुई है और एक अल्लाह ताला के एक बड़े नेक बंदे जिनकी ज़ियारत के लिए आना बोले तो बहुत बड़ी बात है। हमारी निस्बत है कि यहाँ पर हम इनके दर पर आ रहे हैं। सर, मैं जैसे जानना चाहूँ कि आप जब इस दरबार में आप अपना पहला कदम रखते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है मज़ार शरीफ को देखने के बाद में कि इस्लाम के लिए उन्होंने शहादत दी, शहीद हुए? आपको कैसा लगता है इस मज़ार शरीफ पे अपना पहला कदम रखने के बाद? देखिए, दिली सुकून है यहाँ पर और बेहतर लगता है, दिल मतलब बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद में। हज़रत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हज़रत इस मज़ार शरीफ की जो बुनियाद है, ये कितने साल हो चुके हैं इस मज़ार शरीफ को यहाँ पे? ये तकरीबन 550 साल हो चुके हैं। जो अभी सरकार का जो संदल मुबारक हुआ 546वां उर्स मुबारक अभी जो हुआ, उस हिसाब से 550 साल सैयद अली दातार को हो चुके हैं और तभी से सैयद अली दातार के फजलो करम से फैज़ जारी है सरकार का। और जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं सैयद अली दातार के फजलो करम से बेशक हर एक की मुरादें पूरी होती है और सैयद अली दातार का करम हमेशा सभी पर बनाया रहा, हमेशा पिछले 550 सालों से। अभी हम आपको जिस तरीके से जो सैयद अली मीरा दातार जो हैं, जो कि हुसैनी घराने से हैं और नबी की आल में से हैं, उनके कुछ एक वाक़यात के बारे में अभी हमने आपको बताया है। अनकरीब ही हम आपको बुखारा से ले कर के हिंदुस्तान तक का उनका जो सफ़र है, बुखारा से लखनऊ से गुजरात की जो ज़मीन पर उन्होंने कदम रखा, तब तक का जो उनका सफ़र है और विसाल तक का पूरा वाक़या हम आपके सामने रखेंगे। आइए हम आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं और आपको उस मज़ार शरीफ के अंदर तक पहुँचाते हैं, जिस मज़ार शरीफ की आज सफ़रनामा में कवरेज के लिए आज हम गुजरात की इस सरजमीन पर कदम रखा है हमने। शुरू करते हैं दस्ताने हजरत सैयद अली मीरा दातार। हिंदुस्तान का एक राज्य है गुजरात, जहां पर उनावा शरीफ है। यही हजरत सैयद अली मीरा दातार की मज़ार है। आपका नाम सैयद अली है और आप हजरत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। आपकी पैदाइश 29 रमज़ान 879 हिजरी को हुई थी। आपकी पैदाइश खानपुर अहमदाबाद सैयदवाड़ी में हुई। आपके पिता का नाम हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी माँ का नाम हजरत बीबी आयशा रहमतुल्लाह अलैह है। और जिस महिला ने हजरत सैयद अली मीर दातार को पाला, उनका नाम हजरत सैयद दौलत बीबी रहमतुल्लाह अलैहा है, जो आगे चलकर दादी अम्मा के नाम से मशहूर हुई। और आपके दादा का नाम था हजरत सैयद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपकी शहादत 29 मुहर्रम 898 हिजरी को हुई और आप जब शहीद हुए आपकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। आपके खानदान की अगर जिक्र करें तो आपका रिश्ता हजरत इमाम हुसैन से जा मिलता है और आप हुसैनी सैयद हैं। आपके दादा बुखारा शरीफ के रहने वाले थे और आपको बता दें कि बुखारा शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है। दादा अपने पिता के साथ दीन की तालीम को आम करने के लिए बुखारा से भारत के लखनऊ शहर पहुंचे और वहां से भारत के विभिन्न हिस्सों में होते हुए अहमदाबाद पहुंच गए। जिस समय वो यहाँ आए उस समय अहमदाबाद में एक बूढ़े बुजुर्ग हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जो कि जिंदा थे उस समय और उनका चर्चा सरे सिमत फैला था। उनके दरबार में आपके दादा हजरत सैयद इल्मुद्दीन हाजिर हुए और इनके दादा तलवारबाजी में महारत रखते थे। इनके दादा को हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उस समय के बादशाह महमूद के यहाँ आपको नाफिज किया। बादशाह महमूद ने आपके दादा को अपना खास जानशीन बना लिया। फिर हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने शादी की और आपको अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम आपके दादा ने हजरत दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रखा।
और आपके पिता जब बड़े हुए तो आप भी बड़े बहादुर दिलेर हुए थे और आपके पिता को भी उसी फौज में शामिल कर लिया गया जिसमें आपके दादा बड़े ओहदे पर काबिज थे। वक्त बीता और आपके पिता की भी शादी हुई। हजरत बीबी आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पहली औलाद हुई जिनका नाम अबू मोहम्मद रखा गया। ये मीर दातार के बड़े भाई थे और चंद सालों बाद अल्लाह ने एक और बेटा अता किया जिनका नाम सैयद अली रखा गया। ये आगे चलकर सैयद मीरा अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आपको बता दें कि इनकी पैदाइश के महज 10 महीनों में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। एक रोज ये दूध के लिए रो रहे थे तो करीब से ही हजरत दौलत बीबी मौजूद थी। उनको आपका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ और अल्लाह से दुआ मांगी कि आप मेरे रब, मैं इस बच्चे को कैसे दूध पिलाऊं, क्योंकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं कुंवारी हूँ, मुझे दूध भी नहीं आएगा। तो अल्लाह ने उन्हें दूध से नवाजा और आप बीवी ने सैयद अली मीरा दातार को अपना दूध पिलाया जो आगे चलकर आपकी माँ हुई। आपके पिता ने हजरत दलवत बीबी से निकाह कर लिया और यही दौलत बीबी आगे चलकर दादी अम्मा के नाम से मशहूर हुई और इसी माहौल में हजरत सैयद अली मीरा दातार इल्म दीन हासिल करते रहे और जंग की तकनीकें भी सीखते रहे। जब आपकी उम्र 18 से 19 साल की हुई तो एक ऐसा वाकया पेश आया कि आप मशहूर हो गए। वाकया ही कुछ इस तरह का है कि उस वक्त जो बादशाह थे महमूद बेगड़ा, जो लोधी खानदान के बादशाह थे, दिल्ली में महमूद बादशाह का दरबार लगा हुआ था। उनके दरबार में एक व्यक्ति आया जो कि हिंदू था। उसने बादशाह से कहा कि मैं किला मांडवगढ़ से आया हूँ, हमारा राजा मेहंदी है। आपको बता दें कि मांडवगढ़ का किला उस समय नहीं जबकि भी बहुत मशहूर है। उस किले में 12 गांव बसे हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा राजा हम पर बड़ा जुल्म करता है। तो बादशाह ने पूछा, आपको उस बादशाह से क्या तकलीफ है? तो उस हिंदू व्यक्ति ने कहा कि हमारे बादशाह ने बहुत बड़ी भगवान की मूर्ति बनाई है और रोजाना एक मासूम इंसान की बलि देता है और उस मूर्ति को उसके खून से तिलक लगाता है और वो किसी भी मजहब का हो उसे कत्ल कर देता है, चाहे वो हिंदू हो या कोई और धर्म का। इसे सुनकर महमूद बादशाह उस व्यक्ति की मदद के लिए और उन सभी गांव वालों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत हजरत सैयद अली मीरा दातार बाबा के दादा हजरत इल्मुद्दीन को बुलाते हैं जो आपकी फौज के सिपह सालार थे। और आपके दादा ने आप मीरा दातार के पिता दोस्त मोहम्मद को बुलवाया और पूरा वाकया बताया और तुरंत आपके पिता 250 सिपाहियों के साथ उनकी मदद के लिए मांडवगढ़ के किले का घेराव किया। इसमें कई महीनों और साल बीत गए पर किले में घुसने में कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें कि इस किले में सभी के लिए सारी जरूरती चीजें मौजूद थी, इसलिए मेहंदी बादशाह के सिपाही किले में ही रहकर मुकाबला करते रहे थे। आपको बता दें कि उस बादशाह के पास बहुत से तांत्रिक जादूगर उसने पाल रखे थे। उसकी खबर बादशाह महमूद बेगड़ा के पास पहुंची और वो रोकर अल्लाह के सामने सजदा में जाकर दवा मांगने लगा कि तू मेरी मदद फरमा, मुझे जंग में जीत नसीब कर। इसी हाल में बादशाह महमूद की आंख लग जाती है और ख्वाब में देखते हैं कि कोई व्यक्ति कह रहा है, अगर जंग में जीतना चाहते हो तो सैयद इल्मुद्दीन के पोते सैयद अली को अपनी फौज में शामिल करो। और आप मीरा दातार का चेहरा आपको ख्वाब में दिखाते हैं। जब सुबह बादशाह की आंख खुली तो हजरत इल्मुद्दीन को बुलाया और ख्वाब की सारी बातें बताई। तो आपके दादा ने कहा कि आप एक फरमान जारी करें और मेरे पोते को बुला लें। तो बादशाह का संदेश लेकर एक व्यक्ति उन्नावा शरीफ पहुंचा और खत हजरत सैयद अली मीरा दातार बाबा को देता है। जिस समय आपको खत मिलता है उस समय आपकी शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और आपको बादशाह का ये खत मिलता है और आप ये खत लेकर अपनी माँ दौलत बीबी के पास गए। वहाँ आपके बड़े भाई भी मौजूद थे। आपने अपनी अम्मी से कहा कि आपने मुझे पहले भी दादा के दिए खतों के बारे में क्यों नहीं बताया। अम्मी जान, मानवगढ़ के हालात सही नहीं है। उस जंग में उन्हें मेरी मदद मांगी है और मेरे ही हाथों उस जंग की फतह होगी। अम्मी जान, आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। माँ ने कहा, बेटा आपकी शादी होने वाली है, इसलिए मैंने आपके सारे खत छुपा लिए थे। हम नहीं चाहते थे कि आप वहाँ पर जाएं। तो सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि मैं नबी की आल में से हूँ, आप मुझे खुशी से जंग में भेजें ताकि मैं दीन और इंसानियत की हिफाजत कर सकूं। जो वहाँ का राजा है वो रोज एक मासूम इंसान की बलि चढ़ाता है और उनका खून अपने माथे पर तिलक की तरह लगाता है। उसके जुल्म को मिटाने के लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आपकी माँ दादी अम्मा ने कहा, जब यही खुदा की मर्जी है तो मैं आपको जाने की इजाजत देती हूँ और अपना दूध भी माफ करती हूँ। दादी अम्मा ने आपका माथा चूमा और भाई ने भी इजाजत दे दी और आपने उन्नावा तालाब में वजू किया और नमाज पढ़ी और एक जगह आपने अपना मिसवाक गाड़ दिया
और कहा कि अगर मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो मुझे इसी जगह दफनाया जाए। और उन्नावा से नमाज पढ़ने के बाद आप मांडवगढ़ के लिए सफर की शुरुआत की। वहां पहुंचकर आपने अपने दादा हजरत इल्मुद्दीन से मुलाकात की और उसी रात जोरों से आंधी चली और टेंट उखड़ गए। बस आपका ही टेंट बचा रहा, जहां आपके दादा और आप इबादत में मशगूल थे। बादशाह ने देखा कि सारे टेंट उखड़ गए हैं और एक टेंट ही बाकी है। बादशाह समझ गया कि जरूर सैयद अली आ गए हैं और महमूद बादशाह खेमे में आके सैयद अली मीरा दातार से मिले और उनको यकीन हो गया कि अब जरूर जीत हासिल होगी। इस जंग में आप सैयद अली ने बादशाह से कहा कि उस राजा को हम सही रास्ते पर लाएंगे, अगर नहीं माना तो उस मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद आप 700 घोड़सवारों के साथ मांडवगढ़ के किले की तरफ निकल पड़े और रास्ते में नदी आई और नदी ने आपको रास्ता दे दिया। जब आप मांडवगढ़ के काकड़ा खव के पास पहुंचे और वहां पड़ाव डाला और किले का जायजा लिया, किले की दीवारों की ऊंचाई 18 फीट थी। आप सैयद अली ने 18 फीट की दीवार घोड़े की एक छलांग से पार की। उस जगह पर घोड़े के टापों के निशान आज भी मौजूद है। काकड़ा खव से अपने एक सुरंग बनवाई जिससे फौज को अंदर आने में मदद मिली। और मांडवगढ़ के सिपाहियों ने जब आपका चेहरा देखा तो सभी के दिलों में डर हो गया। आपका चेहरा इतना रोशन था, सिपाहियों ने बादशाह को इसकी जानकारी दी और कहा कि हमारी हिम्मत नहीं कि उनका मुकाबला कर सके। राजा ने हुक्म दिया, दैमा महल और जहाज महल के सभी जादूगरों तांत्रिकों को हुक्म दो कि जितने भी लोग हमारे महल में घुस आए हैं उन्हें अपनी जादू की ताकत से कैद कर लो। जब जादूगर आपके सामने आए तो उनके किसी जादू का असर सैयद अली मीरा दातार पर नहीं काम किया और उन्होंने हार मान ली। आप सैयद अली मीरा दातार ने जादूगरों और सिपाहियों को मारते हुए उनकी लाशें बिछाते हुए आगे बढ़ने लगे। और जब भी नमाज का वक्त होता आप नमाज पढ़ते। जंग के दौरान इसे देख कई लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। इसी तरह आप जंग करते हुए आगे बढ़ते रहे और जहाज महल तक पहुंच गए जहां पर राजा मेहंदी छुपा हुआ था और वहीं पे वो मूर्ति भी थी 24 फीट की, जहां राजा जनता की बलि देता था। और वहां पर राजा के साथ सैयद अली मीरा दातार की जंग हुई जिसमें राजा घायल हो गया और वहां से भागकर छुप गया। मांडवगढ़ को सैयद अली मीरा दातार ने फतेह कर लिया। सैयद अली मीरा दातार राजा को ढूंढते हुए कंठ पहुंचे। वहाँ राजा के सिपाही मौजूद थे और वो आपसे डरने लगे। आपने कहा, राजा कहाँ है, ये बता दो। तो सिपाहियों ने बताया कि राजा लोहानी गुफा में छुपा हुआ है। सैयद अली लोहानी गुफा में पहुंचे। वहाँ राजा से कहा, तुम अपने देवता को खुश करने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाते हो, सुधर जाओ, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तब बादशाह ने कहा कि तुम मुझे माफ नहीं करने वाले हो। और यही बात चल रही थी कि सैयद अली मीरा दातार ने राजा की चोटी काट दी। राजा ने कहा कि मेरी चोटी को आपके कदमों में दफनाना, और इसी दौरान धोखे से आपको राजा ने शहीद कर दिया। आपका सिरे मुबारक अलग हो गया धड़ से। आपका धड़ फिर भी लड़ता रहा और राजा को मार डाला आपने, और इसी आलम में आपने शहादत का मर्तबा हासिल किया। जब आप शहीद हुए तो कुदरतन आपके जिस्म पर फूलों का ढेर लग गया। आप सैयद अली मीरा दातार ने ख्वाब में आपके दादा को बताया कि मांडवगढ़ फतेह कर लिया गया है और हम शहीद हो गए हैं। खुदा की राह में मांडवगढ़ में जो लोहानी गुफा है वो मेरा शरीर है। उसे आप ले जाकर उन्नावा में जहां मैंने निशानदेही की है वहीं मुझे दफना दीजिए और मेरे कदमों में राजा की चोटी को दफनाए। ये ख्वाब आपके दादा इल्मुद्दीन ने बादशाह महमूद को बताया। बादशाह और आपके दादा इल्मुद्दीन गुफा के मुहाने पहुंचे जहां आपका लाल रंग का घोड़ा खड़ा था। घोड़ा आपको सैयद अली मीरा दातार तक ले गया। उसके बाद आपको आल मगेर मस्जिद के पास ले गए जहां से आपके जिसमें अतर को संदूक में रखकर उन्नावा के लिए रवाना किया और उठनी बिल्कुल वहीं जाकर ठहर गई जहां उन्नावा में आपने मिसवाक गाड़ा था। आपके सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। आपकी माँ दौलत बीबी, दादी अम्मा, बड़े भाई अबू मोहम्मद, आपके पिता हजरत दोस्त मोहम्मद और सारे रिश्तेदार जब वहाँ पहुँच गए तब कुछ ही देर में आपके दादा जान और बादशाह महमूद बेगड़ा भी वहाँ पहुँच गए और आपके जनाजे की नमाज पढ़ी गई। आपको मीरा सैयद अली दातार के नाम से भी जानने लगे। मीरा का मतलब है बहादुर और दातार का मतलब है दान देने वाला। आपको बता दें कि आपकी जहाँ पर मज़ार है वहीं आपके पिता ने एक वक्त डाकुओं को पकड़ने के लिए गए थे तो उन्होंने ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने यहीं ज़मीन खरीद ली और अपने सभी परिवार को उन्नावा में ही बसा दिया। आपको बता दें कि आज भी देश भर से लोग सभी बीमारी जो कि ला इलाज होती है उसका इलाज करवाने, मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए इस मज़ार शरीफ पर आते हैं। ये थी हजरत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद वाली की पूरी दास्तान। जैसे कि आपने देखा ये मज़ार शरीफ थी हजरत सैयद अली मीरा दातार हुसैनी बुखारी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की,
जिनका के पूरा शुरू से आखिर तक का वाक़यात हमने आपके सामने रखे सफ़रनामा के दौरान। और जिस तरीके से मैंने कहा, ये ऊंजा शरीफ में जो गुजरात में एक इलाका है ऊंजा, वहाँ पे ये मज़ार शरीफ है। और ये मेरे पीछे आप मज़ार शरीफ का सहन देख सकते हो। और ये मज़ार शरीफ है जिसके बारे में हमने आपको बताया, और शुरू में ही मैंने बताया था कि 19 साल की बहुत कम उम्र में इनका जो है ये शहीद हुए थे एक जंग के दौरान। और आपने ये पूरा वाक़या सुना और देखा कि इर्द गिर्द का मंज़र कैसा है और क्या कुछ मज़ार शरीफ के अंदर आज भी मौजूद है। और हज़रत की जो ज़िंदा करामात है वो आज भी ज़ाहिर होती है। यहाँ पे असेब या भूत पलीत जिस इस तरीके की जो है तकलीफ़ों का यहाँ पे जो है आज भी इलाज होता है। और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे आते हैं अपनी तकलीफ़ों को लेकर। और जल्द जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे हमने मुजावर से बात की, उन्होंने बताया 40 दिन का जो है समय सीमा होती है। 40 दिन के अंदर वो यहाँ से बेहतर महसूस करते हैं और अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। इसी तरीके से सफ़रनामा में हम आपको आगे भी और औलिया अल्लाहों की मज़ारों की ज़ियारत करवाएंगे और उनके वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस गुजरात।